हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंदिर। आज के वीडियो पे हम बहुत ही ख़ास चीज़ सीखने वाले हैं जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे होता है कि एक स्टेटमेंट जो कि एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके होता है। अगर आपके एज 18 से ज़्यादा है तो आप एक एडल्ट है। तो आप एक एडल्ट है, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके है कि आपका एज जो है वो 18 से ज़्यादा है या नहीं है। तो ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और इसी चीज़ को अगर हम जावा पे यूज़ करेंगे तो 4 कीवर्ड को बहुत जल्दी से हम लोगों को सीखने पड़ेगा। वो है इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट, देन आएगा एल्स इफ़, देन स्विच एंड ब्रेक। इन 4 चीज़ को सीखने के बाद आप बहुत आसानी से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ जावा पे कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो पे हम सिर्फ इफ़ एंड एल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और धीरे धीरे मैं बाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे आपको आसानी से सिखा दूंगा। तो चलिए इफ़ एंड एल्स को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आप है और आपके पास एक गिटार है। यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है। पहला वाला कंडीशन पे लिखा है इफ़ यू हैव ए गिटार यू कैन प्ले ए सॉन्ग। अगर आपके पास गिटार है तो आप एक गाना गा सकते हैं। तो ये जो है इसके पास देखिए गिटार है, तो पहले वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। हम अभी सेकेंड कंडीशन पे देखेंगे ही नहीं क्योंकि मेरा पहले वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। हम सेकेंड कंडीशन पे अभी नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी गिटार नहीं है, मतलब आप खाली हाथ यहाँ पे चले गए। तो देखिए जो पहला वाला कंडीशन था इफ़ यू हैव ए गिटार, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो पहले ही डिसमिस हो गया है। तो ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे गाना नहीं गा सकते। इसके लिए मुझे सेकेंड कंडीशन पे आना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एल्स बी ए पार्ट ऑफ ऑडियंस। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास गिटार नहीं है तो हाँ देखिए इसके पास गिटार नहीं है, तो गिटार नहीं है तो सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आप एक ऑडियंस के पार्ट हो सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते। तो यही होता है इफ़ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपके पास पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप उसके हिसाब से उसका स्टेटमेंट फॉलो कीजिए, नहीं हो रहा है तो एल्स जो है उसके कंडीशन के आके उस स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए। यही होता है इफ़ एंड एल्स का कंसेप्ट। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम जावा पे यूज़ करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ये तो आसानी से हम लोगों को समझ पे आ गया, लेकिन जावा पे हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट और ब्रैकेट में लिखा हूँ टू कंडीशन। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन ही है तब हम इफ़ एंड एल्स का यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे इफ़ पे एक कंडीशन है, अगर उस कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला कंडीशन एज पे चला जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इफ़ ब्रैकेट पे कंडीशन 1 और यहाँ पे कोई भी कोलन सेमीकोलन कुछ भी नहीं। उसके बाद उस कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड ब्रैकेट पे। तो यहाँ पे देखिए इफ़ का लिखा हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे और लिखेंगे एल्स। एल्स के बाद हम कोई भी कंडीशन दोबारा से नहीं लिखेंगे, कोई सेकेंड वाला कंडीशन यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, अगर कंडीशन 1 फॉलो नहीं होता तो ऑब्वियसली सेकेंड कंडीशन ही फॉलो होगा। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन रहता, 2 से ज़्यादा 3 4 5 रहता, तब हम एल्स इफ़ का यूज़ करते और हर एक स्टेप पे कौन सा कंडीशन होता है वो हम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है, हम इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। इफ़ के बाद कंडीशन 1 लिखेंगे, उसका क्या स्टेटमेंट होगा वो लिखेंगे। एल्स पे कोई भी कंडीशन दोबारा से लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटर दे के सेकेंड ब्रैकेट पे उसका लिए क्या स्टेटमेंट होगा वो हम लिख देंगे। तो ऐसे ही हम जहाँ पे यूज़ करेंगे और इफ़ का एल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। चलिए इंग्लिश ओपन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इंग्लिश ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एसआरसी फोल्डर पे जाके एक जैसे क्लास क्रिएट करते थे, यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे सकता हूँ कंडीशनल और अंडरस्कोर देना पड़ेगा स्टेटमेंट, क्योंकि क्लास के नेम कभी भी स्पेस दे के नहीं होता। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक पे क्लिक करके मेरा क्लास क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं इंपुट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास का, मैं डॉट स्टार लिख सकता हूँ और पब्लिक स्टैटिक वॉइड के नीचे मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इफ़ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो उस प्रोग्राम के यूज़ करते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर ले सकता हूँ यूज़र से, और उस नंबर को मैं देख सकता हूँ कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो फुली डिविजिबल होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, रिमाइंडर ज़ीरो रहेगा, तो वो नंबर इवन नंबर है। एल्स अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी रिमाइंडर होता है तो वो ऑड नंबर होगा। इस लॉजिक को हम इफ़ एंड एल्स की तरह यहाँ पे प्रोग्राम पे काम पे लगाएंगे। तो इसलिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसका डेटा टाइप मैं लिखा यहाँ पे इंट, और वेरिएबल का नाम लिखा मैं नंबर। अभी क्या है, मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट लूँगा, इसलिए यूज़र को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर। तो जो नंबर वो यूज़र से आएगा उसी नंबर को मैं असाइन कर दूंगा मेरा जो वेरिएबल है इस नंबर पे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर, मेरा वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू SC स्कैनर क्लास का नेम डॉट नेक्स्ट INT, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो यह अभी मेरा लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ़, और उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे कंडीशन लिखना होगा। कंडीशन क्या है, मेरा वेरिएबल, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। रिमाइंडर के लिए परसेंटेज साइन, और 2 से डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू इक्विवेलेंट होगा 0 से, मतलब उसका वैल्यू 0 होने से नहीं, उसका वैल्यू 0 से इक्विवेलेंट होगा। इसलिए यहाँ पे जावा पे इक्वेशन के लिए हम 2 इक्वेशन साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 बार इक्वेशन साइन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा कंडीशन जो है नंबर परसेंटेज साइन 2 बार इक्वेशन साइन एंड देन 0, मतलब नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यही मेरा कंडीशन है। कंडीशन को मैं फर्स्ट ब्रैकेट पे रखूँगा रोज, इसलिए मैं फर्स्ट ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे। अभी एंटर देके मुझे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, मतलब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर होगा, यही तो मुझे प्रिंट करना है, तो यही तो स्टेटमेंट होगा। इसलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे एक कमेंट दे रहा हूँ कि system.out.println, क्या प्रिंट करना है कि जो मेरा वेरिएबल नंबर था वो वेरिएबल नंबर का एक्चुअली वो एक इवन नंबर है, इसलिए नंबर प्लस इन्वर्टेड कॉमा उसके भीतर में इक्वल्स टू इवन, 2 से डिविजिबल हो गया है तो इसलिए इवन। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देना पड़ा, मतलब यहाँ पे देखिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट वो एक कमेंट है, और जावा पे हर कोई कमेंट के बाद मुझे सेमीकोलन देना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे दिया। लेकिन कंडीशन के बाद, इफ़ के बाद जो कंडीशन है उसके बाद कोई भी सेमीकोलन यूज़ नहीं करना है। ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इफ़ ब्लॉक हो गया है। अभी इफ़ के ठीक नीचे मैं यहाँ पे इंटर देके लिख सकता हूँ एल्स। एल्स का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है रिमाइंडर पे, तो क्या होगा, तो वो नंबर ऑड हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, सेम चीज़ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे सिर्फ इवन की जगह लिख देना है ऑड, तो वो नंबर एक्चुअली ऑड नंबर हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 रहेगा तो इवन, एल्स ऑड। सिंपली कोड है। मैं अभी इस कोड को सेव करके कंपेल करके मैं रन करूँगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है इंटर नंबर, और यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर ऐड कर सकता हूँ। मैं 24 लिखा, इंटर, देखिए कैसे यहाँ पे लिख दिया 24 इक्वल्स टू इवन, मतलब फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 रिमाइंडर आ रहा है तो नंबर इवन हो गया है, एल्स पे नहीं जा रहा है, कंडीशन 2 पे नहीं जा रहा है। ऐसे करके हम इफ़ एंड एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा स्पेस दे दूँ तो देखने पे अच्छा लगेगा, इफ़ और इक्वेशन साइन के आगे। अभी इस कोड को मैं एक बार दोबारा से रन करूँगा तो देखिए क्या होता है। मैं वो इंटर नंबर, और यहाँ पे मैं एक 51 लिखा, देखिए 51 इक्वल्स टू ऑड। तो ऐसे करके अगर कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, वो नंबर इवन है या ऑड है वो जान सकता है। जहाँ पे इसका रिज़ल्ट आपके पास आ सकता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। प्लीज़ इफ़ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत पहला स्टेप है। इसके बाद हम एल्स इफ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद स्विच ब्रेक आएगा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आने वाला है नेक्स्ट वीडियो पे। प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, खुद की तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आप एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर एक इनपुट की तरह एक एज ले सकते हैं इनपुट यूज़र से,
उस एज अगर 18 से ज़्यादा है तो एडल्ट, एल्स नॉट एडल्ट। अगर इस वीडियो अच्छा रहा है दोस्तों, अगर इफ़ एल कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।